स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले दिनों से हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने इस चैप्टर में आपको बताया था कि ये पूरा चैप्टर प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। अतः तरंग के बारे में हम लोग जब तक पूरी तरह अच्छी तरह जान न लेंगे तब तक जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमने पिछले दिनों वीडियो भी आपके पास भेजा था। तो आइए उसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाएं। तो ये क्या सिद्धांत है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का, उसको जानना है। और दो या दो से अधिक तरंगें किस प्रकार से आपस में मिलती है, जिसको कि अध्यारोपण कहते हैं, वो कैसा थ्योरी है, उसको देखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। तो जैसा कि मालूम है बच्चों कि तरंग एक ऊर्जा है जो माध्यम में विक्षोभ से उत्पन्न होती है। मतलब तरंग जब बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तरंग एक खुद ही ऊर्जा है जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। माध्यम में गमन करती है, इसका क्या मतलब है कि माध्यम का कण जो है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। हम जैसे बोल रहे हैं तो ध्वनि जब आगे बढ़ रही है तो वो ध्वनि निश्चित तौर पर जो है हवा के वायु कणों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये ध्वनि तरंग आगे बढ़ रही है, तो तरंग बढ़ने के लिए कण चाहिए। तो कण जो है कणों के दोलन से, कणों के कंपन से ही ऊर्जा जो है वो आगे की ओर स्थानांतरित होती है। अब मान लेते हैं कि किसी माध्यम में एक से अधिक तरंगें गमन कर रही है। तो एक से ज्यादा तरंग यदि गमन करेगी तो माध्यम के किसी खास कण को सभी तरंगों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रभावित किया जाएगा, दोलन कराने की कोशिश की जाएगी। तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आइए हम लोग एक मोटा उदाहरण लेते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आ जाएगी। मान लिया कि एक मैदान में दो खंभे के ऊपर एक बांस बंधी हुई है। यहाँ पर एक बांस बांध दिया है, जैसे बच्चों फुटबॉल खेलने वाला जो गोल पोस्ट होता है उसी प्रकार से यदि एक बांस को बांध दिया जाए तो इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। अब दो विद्यार्थी को एक उदाहरण तौर पर लेते हैं इसको दोलन कराने के लिए। मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी है पुनीत और दूसरा विद्यार्थी है मान लेते हैं कि आकाश। तो ये दो विद्यार्थी ले लेते हैं। अब पहले विद्यार्थी पुनीत को बोला कि जाओ तुम इस बांस को दोलन कराओ, जितनी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करो। तो पुनीत जो है वो इसको दोलन कराता है और इस प्रकार से बांस जो है ऊपर नीचे कंपन करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में मान लिया कि इसका जो महत्तम विस्थापन ये दे रहा है वो y1 है। अब बोला पुनीत अब जाओ तुम बैठ जाओ। अब आकाश को मौका देते हैं इस बांस को दोलन कराने के लिए। तो आकाश आया, आकाश थोड़ा पुनीत से ज्यादा मजबूत निकला। वो इसको जो है इसी बांस को खींच के जब छोड़ दिया तो इससे थोड़ा ज्यादा दोलन ये करने लगा। मान लेते हैं इसके द्वारा किया गया महत्तम विस्थापन क्या है बांस का, तो y2 है।
तो आपने देखा पुनीत को इस बांस को महत्तम विस्थापन देने की कैपेसिटी y1 थी और आकाश द्वारा इसको y2 दिया गया। अब यदि दोनों विद्यार्थी को कहें कि जाओ एक साथ उस बांस को दोलन कराओ, तो दो बातें होगी। या तो दोनों दोस्त होगा तो एक साथ कंपन कराएगा, और दोनों यदि मान लेते हैं कि दुश्मन हो गया तब तो एक दूसरे के विपरीत में वो कंपन कराएगा। तो यदि मान लेते हैं कि दोनों समान कला में समान कला का क्या मतलब है कि दोनों एक साथ कंपन कराएगा। तो दोनों एक साथ कंपन कराएगा तो इस बांस का जो कंपन है वो तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ कंपन कराया है। और यदि ये परिणामी महत्तम विस्थापन यदि y हुआ तो ये दोनों के आपस में जो ताकत मिल गए हैं उसी के योगफल के बराबर होगा। अर्थात समान कला में मिलने पर ये परिणामी विस्थापन जो बांस का होगा वो y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2। चूंकि दोनों समान दिशा में दोलन करा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों विस्थापन है, विस्थापन सदिश है और दोनों की दिशा सेम है, इसलिए दोनों आपस में जुटने के बाद y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2। तो परिणामी विस्थापन बांस का हो गया y बराबर y1 प्लस y2। लेकिन यदि दोनों विपरीत कला में मिले, दोनों दुश्मन निकले, तब क्या होगा, एक ऊपर धकेलना चाहेगा तो दूसरा नीचे उसको धकेलना चाहेगा। तो ऐसे स्थिति में जो परिणामी विस्थापन होगा वो देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा दोलन करा रहा था। तो हम लोगों ने तो उदाहरण में आकाश को मान लिया था, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये ज्यादा होगा तो ये होगा। यदि पुनीत ही ज्यादा करता दोलन तब परिणामी विस्थापन क्या होता, y1 माइनस y2। अर्थात विपरीत कला में जो परिणामी विस्थापन होगा वो y बराबर y1 और y2 के अंतर द्वारा निर्धारित होगा। इसको अंतर टिल्ड साइन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इस साइन से बचने के लिए हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस लगाकर इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो आशा है बच्चों इस उदाहरण को आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह। आइए इसी उदाहरण के आधार पर प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण को जानते हैं। तो बच्चों आपके मन में ये कंफ्यूजन ना होनी चाहिए कि अध्यारोपण है क्या। अध्यारोपण का मतलब होता है दो तरंगों का आपस में मिल जाना, मतलब दो तरंगों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। अब सवाल है कि ये दोनों मिलेंगे तो समान कला में मिलेंगे या विपरीत कला में मिलेंगे। तो ये समान कला और विपरीत कला क्या होती है। तो बच्चों यदि दो तरंगों का शीर्ष से और गर्त से मिल रहा हो, गर्त से और शीर्ष से मिल रहा हो, तो इसको समान कला में अध्यारोपण कहेंगे। और एक तरंग का शीर्ष और दूसरे तरंग का गर्त यदि किसी स्थान पर मिल रहा हो तो इसको विपरीत कला में अध्यारोपण कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस उदाहरण से हम लोग कैसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक तरंग माध्यम में चल रही है इस प्रकार से, और माध्यम के किसी खास कण को
दिया गया विस्थापन कितना है, y1। यदि इसके स्थान पर दूसरा तरंग चलता तो इसी कण को दिया गया विस्थापन मेरा क्या हो जाता, यदि y2। ठीक, तो यदि दोनों तरंग एक साथ चल के आपस में इस कण के पास मिल जाएं तो इसका दोनों तरंगों द्वारा इस कण का दिया गया परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2। और यदि दोनों तरंग जो है विपरीत कला में चल के मिले, इस प्रकार से मिले, विपरीत कला में ऐसे करके मिले, इस प्रकार से किसी कण के पास यदि दो तरंगे विपरीत कला में मिले, पहला जो है इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, y1 विस्थापन देना चाह रहा है, दूसरा जो है नीचे देना चाह रहा है, y2 विस्थापन, तब इस तरंग का जो है परिणामी विस्थापन y बराबर क्या हो जाएगा, y1 और y2 के अंतर से प्राप्त होगा बच्चों। तो यही सिद्धांत प्रकाश तरंगों के लिए भी लागू होता है। किसी माध्यम में जब प्रकाश तरंगें एक से ज्यादा संख्या में चल रही होती है तो माध्यम के किसी खास बिंदु पर यदि एक साथ वो सारी तरंगें मिल जाएं और उनका मान लेते हैं सभी तरंगों द्वारा क्रमशः उस कण को दिया गया विस्थापन इस प्रकार से हो, तो उस कण के पास दिया गया पूरा विस्थापन हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से होगा। यदि सभी तरंगे उस कण के पास समान कला में मिल जाए, सिर से गद से मिल जाए, तो उस स्थान पर का महत्तम विस्थापन हो जाएगा और उस माध्यम के उस स्थान पर प्रकाश की प्रदीप्ति घनत्व, इल्यूमिनेंस, प्रदीप्ति घनत्व अर्थात प्रकाश की चमक वहां पर काफी बढ़ जाएगी। समान कला मिलने से वहां पर चमक क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा, प्रकाश का घनत्व वहां बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि विपरीत कला में इस प्रकार से किसी माध्यम के किसी कण के पास वो प्रकाश तरंगे मिलेगी तो फिर वहां पर जो है चमक घट जाएगा, क्योंकि विपरीत कला में अंतर से प्राप्त होता है विस्थापन। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश के व्यतिकरण घटना की व्याख्या की जाती है, जिसका जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो जो उदाहरण हम लोगों ने अभी बांस वाला या फिर तरंग वाला समझ लिए हैं, उसी के आधार पर उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत का परिभाषा लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका परिभाषा किस प्रकार से होता है। देखिए, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण अर्थात सुपरपोजिशन के सिद्धांत को समझाइए। तो जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें चल रही हो, उन तरंगों द्वारा माध्यम के किसी खास कण को दिया गया परिणामी विस्थापन, माने किसी खास कण को सभी तरंगों द्वारा एक साथ दिया गया परिणामी विस्थापन उन अलग अलग तरंगों द्वारा, अलग अलग कितना दे रहा है, y1 y2, तो उन अलग अलग तरंगों द्वारा दिए गए विस्थापनों के सदिश योगफल के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव कहा जाता है। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब नीचे जो दिया गया है कि वो समान कला में मिलेंगे तो कैसा अध्यारोपण होगा और विपरीत में मिलेंगे तो कैसा होगा। तो देखिए, यदि एक ही माध्यम में दो प्रकाश तरंगे गमन कर रही हो, एक ही माध्यम में
दो प्रकाश तरंगें गमन कर रही हो जिनमें पहले तरंग द्वारा माध्यम के किसी खास कण को दिया गया विस्थापन y1 हो और दूसरे तरंग द्वारा उसी कण को दिया गया विस्थापन y2 हो, तो परिणामी जो विस्थापन होगा वो इस सूत्र के द्वारा दिया जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2, या दोनों के अंतर से, जहां y1 इज ग्रेटर देन y2 होगा तब यहाँ पर माइनस लिखेंगे, या y2 ज्यादा होगा तो y2 माइनस y1 लिखेंगे। अब उसी चीज को नीचे अलग अलग करके बताया गया है। देखिए, यदि दोनों तरंग उस कण के पास समान कला में अध्यारोपित होंगे तो परिणामी विस्थापन कितना होगा, y बराबर y1 प्लस y2, समान कला में जुटेगा। और यदि दोनों तरंग जो है उस कण के पास विपरीत कला में अध्यारोपित होते हैं तो फिर जो है दोनों के अंतर से मिलेगा। तो आशा है बच्चों इस परिभाषा को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन का इस्तेमाल अगले आने वाले क्वेश्चन में जरूर होगा और इसी के आधार पर हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण समझ पाएंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह से बार बार वीडियो देख करके आप जो है इसको याद कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।